जॉन मैककेफे एक ऐसी हस्ती जो हाल ही में चर्चा में आ गई है। अब यह किस लिए चर्चा में आई है और जॉन मैककेफे का जूलियन असांज जो कि दुनिया के सबसे बड़े हैकर में से एक हैं के साथ क्या रिलेशन है, जानते हैं आगे इस वीडियो में। सो हे गाइस, वेलकम टू न्यूज़ अफेयर्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहला क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग में कि जॉन मैककेफे है कौन। ये एक बहुत बड़े प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर डेवलपर थे जिन्हें स्पेनिश जेल में कैद करके रखा गया था क्योंकि इन्होंने कुछ यूएस के खिलाफ डॉक्यूमेंट्स लीक कर दिए थे और यूएस गवर्नमेंट के खिलाफ इन्होंने कुछ शब्द भी कहे थे, जिस वजह से इनको जो यूएस गवर्नमेंट है, इन यूएस गवर्नमेंट ने इनको पकड़ लिया था स्पेन में, जिस वजह से इनको उम्र कैद सुनाई गई थी स्पेनिश जेल में और इनको यूएस भेजने के लिए कहा था। बट इन्होंने कुछ दिन पहले ही स्पेनिश जेल में आत्महत्या कर ली थी, जो कि वर्ल्ड न्यूज़ में छा गई है क्योंकि इसके पीछे बताया जा रहा है कि यह जो आत्महत्या है वह यूएस के द्वारा करवाई गई है। अब आप यह बोलेंगे कि इन्होंने यूएस के खिलाफ ऐसा क्या बोल दिया जिस वजह से इन्हें जेल हुई। इन्होंने केवल यूएस नहीं बल्कि बड़े बड़े वेस्टर्न लीडर के खिलाफ इन्होंने बहुत सारे बोल कहे थे। इनका कहना था कि यह जो बड़े लीडर हैं, जितने भी पावरफुल लीडर हैं, ये सारे अब डेमोक्रेसी के नाम पर एक अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चला रहे हैं। पर अभी हमने बात कर ली जॉन मैककेफे की, उन्होंने क्या कहा और किस लिए उनको उम्र कैद हुई। पर अब बता देते हैं कि ये जो जूलियन असांज हैं यह कौन है। तो जूलियन असांज कुछ बड़े हैकरों में से एक हैं दुनिया के, जिन्होंने यूएस, यूके और बाकी के अदर वेस्टर्न कंट्रीज की सीक्रेट फाइल्स हैक करके उनको दुनिया के सामने ला दिया। यूएस की सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स और कैसे यूएस की एफबीआई, जो कि जांच एजेंसी है यूएस की, वो यूएस के लोगों पर कैसे नज़र रखती है और इनके कैसे कॉल्स और मैसेजेस, हर चीज़ पे एक एक चीज़ पे ध्यान रखा जाता है। और जब जूलियन असांज यूके में किसी काम से आ रखे थे, तब यूके की गवर्नमेंट ने उन्हें इलीगली उनको उठवा लिया और जेल में डाल दिया। अब आप यह पूछेंगे कि जॉन मैककेफे की मृत्यु जूलियन असांज के लिए वार्निंग कैसे है और क्यों है। तो हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक एडवर्ड स्नोडेन, जो कि एनएसए हैं, उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि जॉन मैककेफे के बाद अब सबसे ज़्यादा खतरा जूलियन असांज को है, क्योंकि यूएस की नज़रें अब जूलियन असांज पे है जॉन मैककेफे के बाद। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जूलियन असांज विकीलीक्स, जो कि एक इंडिपेंडेंट और सबसे निष्पक्ष जानकारी देने वाली नॉन प्रॉफिट न्यूज़ कंपनी है, उनके फाउंडर जूलियन असांज हैं। और अब खतरे की बात है कि क्योंकि यूएस की नज़र अब जॉन मैककेफे से हटकर जूलियन असांज पर आ गई है और जूलियन असांज के साथ ऐसा कुछ हो सकता है जो जॉन मैककेफे के साथ हुआ है। और मैं बता देता हूँ कि एडवर्ड स्नोडेन फॉर्मर एनएसए कंसल्टेंट एंड डाटा प्राइवेसी एडवोकेट हैं, जिन्होंने ये कहा है कि जॉन मैककेफे के बाद जूलियन असांज कुड बी अ नेक्स्ट। और मैं आपको उन जॉन मैककेफे का लास्ट ट्वीट भी बता देता हूँ, जो कि जून 18, 2021 को करा गया था, जिन्होंने उस ट्वीट में यह लिखा कि ऑल पावर्स आर करप्ट, टेक केयर विच पावर यू अलाउ अ डेमोक्रेसी टू अ वाइल्ड। उन्होंने यही बोला है कि दुनिया में जो ज़्यादातर पावर्स हैं अब वो है करप्ट हो चुकी हैं, और प्लीज़ आप डेमोक्रेसी को चुनिए और देखिए कि कौन सी पावर आपको डेमोक्रेसी अलाउ करवा रही है और आप उसी को चुनिए जो आपको डेमोक्रेसी अलाउ करवा रही है। और एक सवाल और आता है कि जूलियन असांज ने ऐसा क्या लीक कर दिया जिस वजह से यूएस गवर्नमेंट उनके हाथ धोकर पीछे पड़ गई है। तो जो जूलियन असांज हैं, उन्होंने अफ़गानिस्तान एंड इराक की जो वॉर्स हुई थी उनके डॉक्यूमेंट्स हैक करके लीक कर दिए, और जो डिप्लोमेटिक केबल्स होती हैं उनको जूलियन असांज के द्वारा लीक कर दिया गया। सो कंक्लूजन में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो जूलियन असांज हैं, पर्सनली मैं तो उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि इस बंदे ने सारे वेस्टर्न लीडर की नाक में दम कर दिया है और जो भी सच है वह आम जनता के सामने लाके रख दिया है। आज के समय में लोगों को ट्रांसपेरेंसी चाहिए, जो कि आज की गवर्नमेंट बिल्कुल भी
नहीं दे रही है। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। सो थैंक यू गाइस इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना था। अगली वीडियो में और नई न्यूज़ लाएंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। स्टे ट्यून। ओके, गुड बाय।